गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का वैल्यू स्टडी करेंगे और ये एनसीईआरटी के थ्रू आपको सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप अपने बोर्ड को तैयारी कर सकते हैं 2027 के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी, जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। किस तरीका से न्यूट्रिशन होता है और किस तरीका से पाचन होता है, ये सारी क्रियाएं हम लोग एक एक पार्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले क्लास में, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, किसी बच्चे को पता है? 10 मीटर होता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं मुख से लेकर मल द्वार तक का फैला है, और ये बोल सकते हैं कि पूरा मुड़ा मुड़ा हुआ रहता है, घुमावदार होता है। तो ये बोल सकते आहार नाल का क्या था? आहार नाल। हाँ, कुंडलीकाकार। और आहार नाल के बोल सकते हैं अनेक भाग लिखाए थे, जैसे मुख गुहा हो गया, और छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली, ग्रसनी, ये सब था ना। तो लिख कर दे दो तुम लोग सबसे पहले मुख गुहा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है सीन। इसको हम लोग अपनी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं मुंह, माउथ, है ना। पहला तीर में लिखेगा यह आहार नाल का पहला भाग है, यह आहार नाल का पहला भाग है। यह आहार नाल का पहला भाग है, पहला भाग है, दिख रहा है जी। चलिए, सेकंड बात है, आहार नाल का पहला भाग क्यों है? क्योंकि यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है ना, और इसमें भी अनेक रचनाएं होती हैं, तो ये पहला भाग इसलिए हम लोग इसे बोले। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, इसमें इसमें मतलब मुख में ना, इसमें जीभ एवं दांत होती है, दांत होती है। ठीक है, होती है लगा लीजिए। नेक्स्ट में आपका है, इसमें मांसल, ओठ होती है। ये रचना हो गया मुंह का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसमें 3 रचनाएं होती है, जीभ हो गया, दांत हो गया, एक मांसल होठ है, और एक होता है लार। ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले 3 हम लोग जानेंगे, एक हो गया जीभ, दांत और कच्चे हो गया, मांसल होठ हो गया। नेक्स्ट लिख कर दे दीजिएगा, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां है क्या? सबसे पहले स्वाद कलियां, जैसे देखिए जीभ के ऊपर जो छिद्र है ना, वो छिद्र को हम लोग स्वाद कलियां बोलते हैं। ठीक है, स्वाद कलियां क्या है? जो जीभ के ऊपर जो है डॉट डॉट बना हुआ, वो स्वाद कलियां एक तरफ से कहलाता है, और वही हम लोग को भोजन चखने में क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है। ठीक है, तो लिखिएगा, जीभ के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर छोटी 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 कलियां हैं, जिसे जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। ये हो गया, कहते हैं। तो याद रहेगा, जीभ के ऊपर
छोटी छोटी कलियां होती, अंकुर कलियां होती है, मतलब दाने जैसा, उसी कलियां को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां। ठीक है, कलियां की जगह बोलते अंकुर बोल सकते हैं, मतलब छोटा छोटा छिद्र रहता है, ठीक है, डॉट डॉट जैसा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। हाँ, क्या इंग्लिश में? कलियां को बड्स कहा जाता है, अस्टोमाटा, बट ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हम लिखिएगा इसी में, इससे, हाँ, इससे, इससे भोजन को चखा जाता है। जाता है, ठीक है, जैसे में मीठा, खट्टा आदि, ठीक है, ये हो गया। याद रहेगा, मैंने लिखा कि मुख गुहा में जो रचनाएं होती है वो आपका जीभ है, दांत है और एक मांसल होठ है, और भी है जैसे कि स्वाद कलियां जिसको बोल रहे हैं, तो ये रचनाएं हो गया मुंह का। तीन रचनाएं होती है, तो आगे हम लोग रचना के भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में जानो कि आहार नाल का पहला भाग को मुख गुहा कहते हैं, और दिन आपको मैंने लिखा कि इसमें जीभ दांत होती है, दिन आपका है इसमें मांसल होठ होठ होती है, ठीक है। फिर मैंने लिखा स्वाद कलियां किसे कहते हैं, तो स्वाद कलियां उसे बोल सकते हैं कि जीभ के ऊपर छोटी छोटी अंकुर अंकुर होती है या कलियां होती है, जिसे स्वाद कलियां कहा जाता है, और ये भोजन को चखने में क्या करता है? मदद करता है, जैसे मीठा, खट्टा और भी तरह का होते हैं, कड़वा भी हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट में लिखिएगा, नेक्स्ट भाग आपका जो है हम्म, लिखिए मुख गुहा की बनावट, इसमें नहीं लिखा है। मुख गुहा की बनावट, बनावट का मतलब हो गया रचना, ठीक है, मतलब कौन कौन सा भाग बना है। पहला में लिखिएगा, पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग जीभ से, जीभ हो गया। सेकंड में दांत, थर्ड में लिखना है लार ग्रंथि, ठीक है। चलिए, ये तीन भाग हो गया, जबड़ा सब इसी में चलाता है। जीभ का डिफिनेशन दे दिए, ऐसे देना तो नहीं चाहिए, ठीक है, जीभ के बारे में डिफिनेशन कैसे देंगे? जीभ के बनावट भल देख सकते हैं, ठीक है, जीभ का क्या भाग है, कहाँ पे यहाँ पर जगह है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखें, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे
यहाँ तक होगा जी। बस यहाँ तक है ना। चलो ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, डिफिनेशन क्या देंगे? अभी तो डिफिनेशन लिखा है जी। लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा। ये बोलने में मदद करता है, सही बात है कि नहीं? बोलने में मदद करता है। जीभ को काट दिया जाए तो बोलने में मदद करता हो गया। पहला बात तो होगी इसके बारे में। जीव होने पर भी वो गूंगा है अंदर। यहाँ से गला से, कंठ से होता है। ठीक है, देखिए ये बोलने में मदद करता है। और इसमें एक और बातें हैं, ये भोजन को मिलाने में मदद करता है। हाँ जी। नेक्स्ट में लिखिएगा, इस पर स्वाद कलियां होती है। हो गया 3 बातें। क्या लिखा यहाँ पे? बोले कि सबसे पहले जीभ के बारे में टॉपिक कहा जाएगा तो ये बोलना है कि बोलने में मदद करता है, सहायता करता है। और ये भोजन को कैसी करता है? मिलने में नहीं, मिलाने में कैसी करता है? मदद करता है। ठीक है। हाँ हाँ, को, भोजन को, वो छूट गया ना। वो तो बोले थे, को लिखे नहीं। ठीक है, भोजन को मिलाने में मदद करता है। काची रहता स्वाद कलियां होती है, यानी कि छोटा छोटा जो बोल सकते बड़ हम जो बताएं कलियां, अंकुर जैसा भाग, वो क्या होता है? स्वाद कलियां। और यही बोल सकते भोजन को चखने में मदद करता है, यही स्वाद कलियां। ठीक है। लिखिए इस पर, अभी और बातें लिखिएगा। इस पर लार गिरती है। अब देखो, छी छी मत करो, गिरती है। 4 बातें 5 बातें याद रहेगा ना जी इसके बारे में? हाँ। हम्म। हो गया। चलिए अब आइए दांत के बारे में। ठीक है, इतना बातें तो लिख ही लेगा। दांत, पहला तीर में लिखिएगा। इसके बारे में लिखना हो तो क्या लिखना? कि सबके दांत बड़ा बड़ा होता है। क्या मदद करता है ये बताओ? भोजन को चबाने में। ठीक है, कई तरीका से भोजन को कुतरने में, चबाने में, पीसने में होता है कि नहीं? 3 तरह का बोल सकते हैं कार्य करता है। पीसता भी है, उसको छोटा छोटा करता है, और क्या बोले, काटता भी है। ठीक है, तो लिखिएगा, ये भोजन को पीसने, सिलौटा जी, पीसने हो गया, कुतरने एवं, है ना, एवं लिखिएगा यहाँ पे, एवं काटने में मदद करता है। अपने से इस बातें नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। इसकी 3 रचना होती है। कितनी रचना होती है? 3 रचना बाबू, बहुत अच्छा है। ठीक है।
दिख रहा जी तुम लोग को? हम तो ढके नहीं है। इसकी 3 रचना होती है, रचना होती है, ठीक है। पहला में इसका जड़, नेक्स्ट आपका है शिखर हो गया, फिर ग्रीवा हो गया। कितना भाग हम लिख दिए? 3 भाग ना, 3 भाग ना बोले, लिखिएगा। जड़ हो गया, सेकंड में लिख लो। ग्रीवा लगता लिखा है सीरिया, सीरिया, सीरिया एक देश है जी, ठीक है। ग्रीवा, हो गया, लिख लिए है। यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, दिख रहा है ना? तो ये जो जड़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट कहते हैं। ये वाला काम देगा थोड़ा सा। इसको क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन। और ये हो गया एक तरह से नेक। कच्चे हो गया नेक, मिस गर्दन होता है ना, यानी कि ग्रीवा को ही गर्दन कहते हैं। और दांत में बोल सकते हैं, दांत में कौन सा गर्दन होता है? दांत का पिक्चर है? नहीं है मेरे पास, देखिए हम बताते हैं। दांत कैसे पार, ये देखो दांत हो गया कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? अब कुत्ता का दांत रहे चाहे किसी का दांत रहे, दांत तो दांत पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम क्या बात कर रहे थे कि रूट की बात कर रहे थे ना। ये दांत को अगर ऐसे पलट दिया जाए तो मेरा रूट वाला भाग ये है ना, यानी कि ये हो गया रूट। क्या हो गया? रूट। रूट को ही काची बोल रहे हैं? जड़। यानी कि ये भाग तो जड़ हो गया, ठीक है। और जड़ कहाँ पे? जड़ एक तरह से मसूड़ा में रहता है ना, ये पूरा मसूड़ा में रहता है ये वाला भाग। देन आपका क्राउन की बात करते हैं तो क्राउन ये बीच का भाग है। कहाँ? बीच का। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये हो गया क्राउन। कच्ची हो गया क्राउन, जिसको हम सीरिया कह रहे हैं। कच्ची बोल रहे हैं? सीरिया। चलिए जानिए। हाँ गैप रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में कच्ची बोल दी, रुक जाओ थोड़ा सा, उल्टा क्या बता दी। ये ऊपर का भाग है देखिए ये वाला ऊपर का भाग को कच्ची बोलते हैं? सीरिया, ठीक है। ये वाला हो गया। और नेक गर्दन बीच वाला न रहेगा, ये हो गया नेक। कच्चे हो गया नेक। अब थोड़ा सा सुनो, नेक मिस ग्रीवा ने बोल रहे हैं, तो गर्दन वाला हिस्सा कच्चे बोल रहे हैं? ग्रीवा। एक और लिख दो गर्दन। कच्चे हो गया गर्दन, ठीक है। और सबसे नीचे वाला भाग का रूट है ना हमारा, जड़ा लिख दिए जी, जड़। अब जो ऊपर वाला हिस्सा दांत का, उसे क्या बोलते हैं? क्राउन, यानी क्या चीज बोलते हैं? सिरिया कहते हैं। तो ये 3 रचना थोड़ा सा छोटा करके आप लोग इसके नीचे पार लो, ठीक है, पढ़िए। हाँ पाते चलना है। अरे गधा थोड़ा सा ड्राइंग नहीं कर आएगा, कर लो। हाँ हो गया, पार लेगा। एक दांत किसी का कवड़ेगा तक कंपेयर कीजिएगा, कौन कौन सा भाग बताए थे सर, ठीक है। हमरा तक कहाँ लेकर आएगा, हम नहीं बताए तुमको हाँ मिटा नहीं रहे हम। ये साइड वाला हो चुका होगा ना। चलिए कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं तब तक। हाँ अब दांत के प्रकार के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो दांत के हम लोग 4 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार? 4 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रकार में यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ।
दांत के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, वीडियो सबके पास जाता है कि नहीं जी? नहीं आता। नहीं जी, तुम लोग यूट्यूब कहाँ पे दूर में रहता है क्या? यूट्यूब नहीं, व्हाट्सएप का शेयर हो जाता है यूट्यूब पे, देख लो। कर्तनक, कर्तनक, ठीक है। पहला भाग को क्या बोल दिए? कर्तनक हो गया। इसको इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइडर नहीं, इंसाइजर, इंसाइजर, ठीक है। स्पाइडर बोलो, बातें नहीं, इंसाइजर, ठीक है। कर्तनक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसाइजर। सेकंड में आपका है भेदक, जिसको केनाइन कहते हैं। भेदक, ठीक है, इसको केनाइन कहेंगे, के नाइन, ठीक है। थर्ड वाला की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो थर्ड में आपका है अग्रचर्वर्णक, अग्रचर्वनक, अग्रचर्वनक, इसको प्री मोलर कहते हैं, प्री मोलर, ठीक है। और फोर्थ में यहाँ पे लिखिएगा, नेक्स्ट में है चर्वर्णक, मोलर जिसको बोलते हैं। चर्वनक, चर्वनक कौन जी? कौन लिखा दिया तुम लोग? इसको मोलर कहेंगे। तो देखो बच्चों, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे। जीव से स्टार्ट करते हैं, एक बार आप लोग ही देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखे कि जीव के बारे में 3-4 बातें अगर लिखना हुआ तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अभी याद करने पर इसको चलाओ तो फिर याद कभी नहीं होगा। जैसे कि समझ के वो पढ़ा हुआ वो अजी अपनी याद कर रहे हैं, बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं जीव के बारे में। यहाँ पर देखो तो ये सबसे पहली बात बोलना है कि बोलने में मदद करती है, ये लाइट बढ़ रहा है, और इसकी बात बोलते हैं तो ये भोजन को मिलाने में क्या करता है? मदद करता है। जब लार गिरता है तो उस समय क्या करता है? भोजन को क्या करता है? मिलाता है, ठीक है। और ये लोया बन के हमारे ग्रासनी में या निग्रास नली में चला जाता है। वहां पे अगर अटका तो फिर सांस गया। फिर नेक्स्ट बात है क्या बोले कि इस पर स्वाद कलियां होती है, यानी कि छोटे छोटे जो अंकुर भाग होता है उसे स्वाद कलियां कहते हैं। और यही हमारे भोजन को क्या करता है? चखने में क्या करता है? मदद करता है। वो कैसा है? खट्टा है, मीठा है, तीता है, स्वादिष्ट है। और इमली देख के मुंह में लार आ जाता है। सारी बातें सभी से डिस्कस होता है। हाँ, एक होता है लार दूसरा तरीका का, जो भोजन स्वादिष्ट भोजन देख के मतलब पसंद आ जाना है, ठीक है। इस पर लार गिरती है, ठीक है। और 3 तरह के लार हम लोग पढ़ेंगे। कितने तरह के? 3 तरह के। नेक्स्ट बात है का चीज बोले दांत के बारे में। तो दांत को क्या बोलना है कि भोजन को पीसने को, तरने, काटने, फोड़ने में मदद करता है। ये सारी बातें लिख सकता है। नेक्स्ट इसकी 3 रचना होती है दांत की। एक आपका है जड़, सिरिया और ग्रीवा। ग्रीवा मतलब गर्दन हो गया, नेक जिसको बोल सकते हैं। सिरिया यानी कि क्राउन, यानी कि बीच के भाग को हम लोग क्राउन कहते हैं। देन आपका काची हो गया, नहीं ऊपर वाले भाग को क्राउन कहते हैं। नेक्स्ट आपका जड़ यानी कि रूट हो गया। जैसे पिक्चर में देखो, ये वाला भाग में क्या बोल दिए? रूट, यानी क्या हो गया? जड़। देन आपका ये वाला हिस्सा क्या बोल रहे हैं? सिरिया, यानी कि ऊपर वाले भाग को। नेक, बीच वाला हिस्सा को हम लोग नेक कहते हैं, यानी ग्रीवा। इसको 3 नाम से जान रहे हैं, ग्रीवा, नेक और काचे हो गया गर्दन, ठीक है। तो इस तरीका का हम लोग रचना है दांत का। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बच्चों के लिए, क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए। जैसे कि दांत के प्रकार है, ये आपका हो गया इंग्लिश में, ये हो गया हिंदी में। जैसे कि दांत के प्रकार में कर्तनक हो गया, भेदक हो गया, अग्र चरवर्णक हो गया और चर्वनक हो गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसाइजर। देन आपका केनाइन, अग्र, प्री मोलर और काची हो गया मोलर। तो ये दांत का प्रकार था। हाँ छाप लो, छापिए छापिए। हाँ भेदक है। हो गया। हाँ एकदम बताने वाली बातें हैं। इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट
सही से सुनिएगा जो बता रहे हैं, ठीक है। दांते के बारे में है, जैसे कि दांत के इतना हार्ड कैसे होता है, ठीक है। और दांत के भी अंदर इसको फोड़िएगा तो यहाँ पे एकदम ठोस जैसा निकलेगा। खोखर नहीं रहता, इसमें कुछ रहता है, वही बातें हम बताने वाले हैं। और फिर बोल सकती है वाला हिस्सा को क्या इतना हार्ड कैसे रहता है, ये बातें थोड़ा सी सुनो, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि ये दांत को जो तैयार करता है उसको डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। दांत को जो तैयार करता है ना, मतलब नया दांत बढ़ाता उसको है, दांत को तैयार करता है उसको डेंटाइन कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं? डेंटाइन। बोर्ड में एग्जाम में आवेगा कि दांत को तैयार कौन करता है, तो कौन करेगा? डेंटाइन। अब ऐसा ऐसा नाम है, थोड़ा सा देख ही लो। यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे लिख देते हैं, डेंटाइन। डेंटाइन, ठीक है, डाइन मत लिख देना, डेंटाइन। ये काची करता है? ये दांत को काची करेगा? तैयार। दांत डेंटाइन, डेटाइन, डेन डेन टाइन, ठीक है, दांत को तैयार करता है, ठीक है। पहली बात करता है, आप लोग लगा लेना। नेक्स्ट लिखा है हाँ, ये डेंटाइन का कलर की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे दो सा इसका हिस्सा दिया है। एक डेंटाइन की बात करें तो ये सबसे हार्ड होता है। कैसे होता है? हार्ड। तो लिखिएगा ये सबसे कड़ा होता है। किसकी बात कर रहे हैं? डेंटाइन। और यही दांत को एकदम हड्डी से मजबूत ये बनाता है, ठीक है। ये हड्डी से भी, हाँ जी, कड़ा होता है, होता है। नेक्स्ट बात इसी में लिखेगा, ये पीला कलर का होता है। अभी ये अंदर वाला भाग बता रहे हैं, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? पीला। तो ऑब्जेक्टिव पूछ रहे यहाँ पे नहीं दिया कि डेंटाइन का कलर कैसा होता है? पीला होता है। डेंटाइन का काम क्या होता है? दांत को तैयार करना है। और डार्ट एक बोल सकते डेंटाइन जो है एक तरह से हार्ड होता है। कैसे होता है? हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात इसी में लिखा है, इसमें इनामेल एक कड़ी परत रहता है, ठीक है। इसी में डेंटाइन की बात करते हैं, इनामेल, इनामेल, ठीक है। इनामेल कड़ी परत, कड़ी परत रहती है, रहती है, ठीक है। और ये दांतों को सुरक्षा करता है। इतनी बातें। इतना पहले लिखो, लिख ली। हो गया? ये वाला भाग को हटा दीजिए। कुछ कुछ बातें माइंड में आप लोग को आया? नहीं सर। नहीं, ये पागल का जी। ये डस्टर बना के लो ना जी। ए, उसके ये इशारा मत करो, सब अपना अपना एगो लेके आओ, है ना जी। हाँ, वही करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पूछे है ना, तो बताओ मुख गुहा में कितनी रचना होती है? देख के बोल रहे हो? बताओ कौन कौन सी रचना होती है? हाँ, जीभ और एक लार बताएं, ठीक है। दांत के प्रकार के गो होता है? चार, है ना। चार प्रकार, कितना प्रकार? चलो, हाँ,
एक मेन ऑब्जेक्टिव पूछें, स्वाद को चखने में मदद कौन करता है? स्वाद के लिए कौन करता है? है ना, उसी को स्वाद के लिए बोलते हैं ना। अब बताओ, दांत में जो बोल सकते हैं कि 3 भाग मैंने बताया, उस तीनों भाग के नाम बताओ। बताओ, नीचे वाला नहीं रच कर है। और ग्रीवा कहते हैं, यही ना बोलते हैं। और दांत में सबसे कड़ा परत कौन सा रहता है बताओ? हाँ, डेंटाइन। क्या रहता है? हाँ, उसका रंग कैसा होता है? पीला। उसमें भी एक और परत रहती है जो सबसे हार्ड रहती है, उस परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। देखो, तो ये 3 बातें थोड़ा सा याद रखें। इनामेल कड़ी परत है जो इसको ढक के डेंटाइन को रखती है, तो और मजबूत होता है। ठीक है, ये दांत को काची करता है? तैयार करता है। कलर कैसा होता है? पीला। ये हड्डी से भी काची होता है? मजबूत होता है। इतना जानेगा तब डॉक्टर बनेगा। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे कि दांत में एक छेद हो जाता है, देखा है? कीड़ा लग जाता है, तो उसको बोलते हैं दंत अस्थित क्षय। क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसी को लिख कर दे दो, उसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय इम्पोर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। हाँ, डेंटाइन वाला पक्का पूछता है ऑब्जेक्टिव, याद करोगे नहीं वाला तो पता चले क्या बताए थे। हाँ, मिलेगा। बोलो, बुक में नहीं दिया तो पढ़ा कहाँ से रहे? उसी में से पढ़ा रहे हैं, देखो नीचे में है। कैसे देखती है तुम? देखो जी यहाँ पे देखिए, डिफिनेशन पहले हम लिख देते हैं, आप लोग भी लिखो, मैं समझा देता हूँ कि जब हम लोग हाँ, इसी में जब हम लोग मीठा पदार्थ खाते हैं तो हमारी दांतों में चिपक जाती है। ठीक है। अब ये कब, ये बच्चा लोग अधिकतर करता है, खाया चॉकलेट और मुंह अच्छा तरह मुंह नहीं धुआ, तो ये चिपक जाएगा और बैक्टीरिया काची करे, कीटाणु एकदम काटेगा उसको, और उसको थोड़ा थोड़ा काट काट के गड्ढा कर देगा। ठीक है। इसी में लिखिएगा, इसमें उपस्थित बैक्टीरिया बैक्टीरिया ठीक है, इसमें उपस्थित बैक्टीरिया क्रिया कर हो गया, अम्ल बना देती है। अम्ल बना देती है। ठीक है, वो हटा दे प्रकार जी, प्रकार हटा दे। इसको बहुत घिसना पड़ता नहीं, प्रकार कम से कम हटा सकते हैं ना। देखो क्या लिखे ऐसे, सुनिएगा भी। दंत अस्थित है उसको बोलते हैं कि जब हम लोग मीठा पदार्थ खाते हैं तो हमारे दांतों में क्या करता है, वह चिपक जाता है।
ये चिपकता तभी है जब हम लोग अच्छी तरह से साफ दांत को नहीं करते हैं। ठीक है, बड़े लोग होशियार होते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा गलती से ये चिपका हुआ रहता है। ठीक है, जिसको मीठा खाने का आदत है, बच्चे के सामने लेके जाओ तो पूरा खाएगा। ठीक है, चिपक जाती है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया मतलब छोटे छोटे जो कीटाणु होता है वो क्या करता है, क्रिया करके एकदम मुलायम बना देगा। कैसे बना देगा? मुलायम, एकदम अम्ल की जैसा बना देगा। तो ये बनाने पर दांत में धीरे धीरे छेद होने लगता है। कैसे होने लगता है? छेद। तो लिखेगा इसमें इसमें धीरे, हाँ जी, धीरे छिद्र छिद्र होने लगता है जिसे दंत अस्थिक्षय कहते हैं। दंत अस्थिक्षय कहते हैं। समझ में आ गया? अपनी भाषा में अपने तरीका से इसको लिख सकते हो। ठीक है सूरज, मेरा भाषा मत लिखो ना, हम तो बुक की भाषा में लिख दिए ना, अपनी भाषा में लिखा हुआ ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह छूट गया, थोड़ा सा यहाँ पे अम्ल लिखा है ना, यहाँ पे बहुआ नरम कर लो। अम्ल नरम बना देता है, नरम बना देता है, देती है। ठीक है, अम्ल जो है क्या बनाता है? नरम दांत को। अब गुस्सा होने वाली बात नहीं है। ठीक है, एडजस्ट करो वहाँ पे। हो गया। यहाँ पे जगह है, चलो वहाँ पे चलते हैं। लिखेगा दंत पलांक। कोई दिक्कत नहीं, बच्चा पार्टी लिख रहा है, आप लिखो ना। देखिए, तो ये डिफिनेशन अभी पूछेंगे, सभी रिपीट करेंगे लास्ट में, चिंता मत करो। तो दंत पलांक को उसको बोलेंगे जब हम लोग दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं ना, तो देखते हो काला काला परत जम जाता है। ठीक है, उस काले परत को हम लोग बोलते हैं दंत पलांक। क्या बोलते हैं? दंत पलांक। और ब्रश मारते हैं तो वो हट जाता है। लेकिन बच्चे को अभी जाकर देखो, परत दिखेगा ये वाला। ठीक है, हाथी मुंह धोता है? सोचने वाली बात नहीं है, वो जब पेड़ पत्ता खाता है ना, उससे साफ होता है। देखिए, हाँ हाँ एकदम, वो सब सफाई कर लेता है, रगड़े नहीं जाता कहीं से। देखो यहाँ से कि जब हम लोग दांत को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं तो दांत दांत के ऊपर दांत के ऊपर परत परत आ जाती है जिसे दंत पलांग कहते हैं। तो क्या लिखें? यहाँ पे लिखें कि दंत पलांग उसे बोल सकते हैं कि जब हम लोग दांत को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब दांत में के ऊपर एक परत जम जाता है, ये परत आ जाता है, जिसे हम लोग दंत पलांग कहते हैं। ठीक है, और जब दांतों में छिद्र हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे दंत अस्थि क्षय, और जो परत जमेगा उसी को बोलेंगे दंत पलांग कहते हैं।
हो गया रे, लिख ली। मिनट थोड़ा सा देखना कितना मिनट हो गया। 7:10 हुआ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। कल हम लोग सेकंड पार्ट इसके पढ़ेंगे, वो गुहा के बाद वाला, जैसे कि लाल ग्रंथि के बारे में हो गया, ग्राफ नली के बारे में, ग्रसनी के बारे में। तो कल लगभग स्पीड में खत्म हो जाएगा, इसमें बहुत छोटा छोटा भाग था इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, तो कितना मिनट का हो गया होगा देखिए। तो कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक ना।